नमस्कार साथियों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती अपकमिंग है, जिसको लेकर बजट में प्रावधान भी रखा गया है। इस स्थिति में अब यहाँ पर एक बात जो निकल कर आ रही है, पिछली शिक्षक भर्ती अर्थात जो 2023 में शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी उसमें अनियमितता थी। तो उस अनियमितता पर जब शिक्षा मंत्री से चर्चा की गई तो शिक्षा मंत्री ने अनियमितता को लेकर क्या कहा, आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से समझिए। जो है ये शिक्षक भर्ती में जो है विषय बाध्यता को खत्म कर दिया गया था। अंग्रेजी वाले संस्कृत पढ़ा सकते हैं, संस्कृत वाले गणित पढ़ा सकते हैं। तो ये जो है संशोधन भी हुआ है राजपत्र में। देखिए, जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसके बारे में हमने विभाग के अधिकारियों देखिए साथियों, अभी आपने देखा कि स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो पिछली शिक्षक भर्ती में अनियमितता हुई थी, उस अनियमितता में अर्थात यदि किसी तरह से भ्रष्टाचार हुई है तो सर्वप्रथम तो उस भ्रष्टाचार को छानबीन करवाया जाएगा। मतलब अगर किसी भी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ है भर्ती में, तो उस पर छानबीन होगी और आने वाले भर्ती में जितनी भी अनियमितता हुई है भर्ती नियमों को लेकर, राजपत्र के नियमों को लेकर जितने भी अनियमितता हुई है, उन अनियमितताओं को सुधार करके जो है भर्ती निकाला जाएगा। ये जो है एक कहना चाहिए एक तरह से इंगित किया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो कहीं ना कहीं साथियों, सभी नियम जो कि राजपत्र में एनसीटी के आधार पर जो नियम बने होते हैं, उसी नियम के आधार पर छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बात यहाँ पर आती है विषय बाध्यता की, कि लोगों का सवाल है कि सर विषय बाध्यता पर क्या हो सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं साथियों, देखिए विषय बाध्यता का निर्णय कैसे लिया जाएगा ये शासन के ऊपर डिपेंड करता है। जब राजपत्र प्रकाशित किया जाएगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी। यदि 2023 के राजपत्र को पुनः प्रकाशित किया गया अभी भर्ती में, तो विषय बाध्यता नहीं आएंगी। अब वो निर्णय लेगा स्वयं शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग, साथ ही साथ जो वर्तमान जो सरकार है वो निर्णय लेगा कि इस पर क्या निर्णय लिया जा सकता है विषय बाध्यता को लेकर। बाकी इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप के माध्यम से देखा है, अब जब भर्ती आएंगी 2024 में तो पूरी पारदर्शिता के साथ जो है, पूरे पारदर्शिता के साथ आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। बस आप अपनी तैयारी करते रहें। पिछली भर्ती में साथियों बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली। हमें भी बहुत सारे साथियों का मैसेज मिलता था कि सर मैं ऐसा सुन रहा हूँ, ऐसा सुन रहा हूँ, किसी का टेट फर्जी है, किसी का ये फर्जी है। देखिए क्या सही है क्या गलत है इस पर हम ज़्यादा बात तो नहीं करते हैं ना भाई, क्योंकि जिस स्थिति में वो चीज़ें हुआ होगा या शायद हुआ हो, उस स्थिति से तो हम अवगत नहीं थे, वहाँ पर हम है नहीं, है ना। एविडेंस बेहद मायने रखती है। तो ऐसी स्थिति में जब उनके रिजल्ट्स की, उनके मार्कशीट की, सर्टिफिकेट्स की जब चेक होती हैं, तब कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होता है। और जब छानबीन होगी तो ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर सामने भी आ जाएगा। लेकिन अभी यही है साथियों, आप अपनी तैयारी करते रहें। इस बार सभी जगह पर भर्ती आएंगी, सभी विषयों के पद आएंगे, पूरे प्रदेश में भर्ती आएंगी और साथ ही साथ ई और टी दोनों संवर्ग की भर्ती जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो बस आपको ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। आप मेहनत कीजिए और मेहनत करके आप आगे बढ़िए, बस यही कहूँगा। और सभी को शुभकामनाएं। आज पुनः 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के सीजी ऑफ एजुकेशन की तरफ से, सीजी ऑफ एजुकेशन के सभी परिवार के साथियों को पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद।